हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं एक नया हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। मेरे साथ में जो घटित हुई है, जो एक्सपीरियंस है, जो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा कहानी का शीर्षक है मेहरानगढ़ किला। करीबन आज से 4 साल पहले की बात है। तो हमने किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने जाने के लिए प्रोग्राम बनाए। सही समय पे हम लोग जाने के लिए ट्रेन में तैयार हुए और हम जोधपुर स्टेशन उतरे। उतर करके उनके घर गए और उनका जो मकान था, मकान बोलने से किराए में तो रहते थे, मगर फ्लैट बोलने से मतलब 14 से 16 16 फ्लोर का पूरा अपार्टमेंट था, फ्लैट। तो उस फ्लैट में छठवां मंजिल में वो रहते थे। तो हमने उनके वहाँ के बारे में उतनी जानकारी तो नहीं थी। हमने गए उनके यहाँ घूमने के लिए। हम एक करीबन रात को 8 साढ़े 8 बजे करीब है, हमको ट्रेन में से रिसीव की करके उनके फ्लैट तक ले आए और लिफ्ट से हम उनके घर की तरफ हम जाने लगे। और इनका जो फ्लैट था, आपको एक बता दूं, जो मेहरानगढ़ जो किला है, बिल्कुल किले से आमने सामने ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अगर कोई मेहरानगढ़ किला में जो खड़े हो जाए तो इनका फ्लैट दिखता है, और इनका फ्लैट में खड़े हो जाए तो मेहरानगढ़ किला दिखता है। और बहुत मतलब सबसे बड़ा मतलब वो अपार्ट फ्लैट है जोधपुर शहर का। हमने लिफ्ट से उतार करके, हमारी धर्म पत्नी आगे आगे चल रही है और जिनके घर में गए थे, हमारे रिश्ते में रिश्तेदार है, वो आगे आगे चल रहे थे। और सामान लेकर के, मैं अटैची लेकर के पीछे पीछे मैं भी खिसते हुआ जा रहा था। दरवाजा में कॉलिंग बेल बजे। मेरा जो मिसेस है वो भी अंदर चले गए, हमारे रिलेटिव्स भी, रिश्तेदार जो है वो भी अंदर चले गए। और मैं भी जाने के लिए अपना शू उतार के तैयारी कर रहा हूँ कि आगे बढ़ूं। एन वक्त पर देखता हूँ कि मेरा अटैची पकड़ के वो खींच रहा है। तो मैंने सोचा, मेरा अटैची पीछे साइड तुरंत मुड़ा। झटके से, एक झटके से मैं मुड़ के देखा कि मेरा अटैची कौन खींच रहा है। तो देखा तो कोई दिखा नहीं है। मैं सोचा मेरा भ्रम होगा। भ्रम हो सकता है, कि भ्रम हो सकता है। वो हमने गए अंदर। अंदर जाने का बाद में फिर दूसरा दिन सुबह हुई। हम लोग तैयारी किए, मेहरानगढ़ किला घूमने जाएंगे, उमेद भवन जाएंगे। बहुत सारा टूरिस्टिकल प्लेस था। तो एक साथ तो एक तो पूरा घूम नहीं सकते, एक एक दिन करके हम पूरा घूमेंगे। तो पहले हमारी योजना बनी, चलो मेरा जो रिलेटिव है वो भी बोले, चलिए आज मेहरानगढ़ किला को आज घूमते घूमते हैं। अप्रैल का महीना था, यह चौथा या 5वां अप्रैल होगा, महीना था, बहुत गर्मी था। उस समय जब मैं पहुंचा था, उस समय बाद थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा सुनहरा था। आज अच्छी मतलब धूप तो नहीं बोलूंगा मैं, वही बादल छाया हुआ था। और बीच बीच में कहीं छिटपुट छिटपुट बारिश भी हो रहा था। छिटपुट बोलने से 2 मिनट का, 3 मिनट का थोड़ा सा हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा था। इस तरह का मौसम था, अच्छी मौसम था। फिर धूप भी निकल रहा था। ऐसा तो बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा घूमने उमने के लिए बड़ी ये मस्त मौसम था। तो हमने पूरा एक गाइड ले लिए सही समय पे। मतलब हम लोग पूरा धीरे 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 सुबह से स्टार्ट किए, पूरा किला घूमे। और शाम को 4 साढ़े 5 बज गया था, 5 साढ़े 5 बज गया था। जब हम लोग वो किले से जब कार में बैठे हैं, तो उस समय करीबन 6 साढ़े 6 बज रहा था। मगर उस समय ऐसा लग रहा था कि इतना इतना मतलब उजाला था और इतना धूप था कि ऐसा लग रहा था कि अभी 2 दिन बज रहा है। इस तरह का मतलब लग रहा था, क्योंकि वहां थोड़ा सा लेट से सूरज डूबता है, लेट से। जो भी हो, हमने अपना धीरे से वहां से ले करके अपने घर की ओर रवाना हुए। और मन में जो 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 गाइड हमको बताया, यहाँ पर में राजा रहते थे, ये यहाँ पर में रानी रहती थी, यहाँ पर रानी का महल है, ये तलवार है,
ऐसा ऐसा हमला हुआ था। ये सब चीज हमारा मन में, माइंड में ये सब चीज घूम रहा था। हम भी सुन रहे थे राजा राजा की कहानी है कि ये जेवर है, हाँ ये इधर से मतलब दुश्मन हमला किया था। ये सब चीज बहुत सारे बातें हमें बताते चले गए, हमको भी बड़ा अच्छा भी लग रहा था। ऐतिहासिक चीज है, किसको ना अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर कहानी है, मतलब बता रहा था तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। और उस समय का पालकी वगैरह दिखाए, उसके उस समय का था हथियार वगैरह वो सब दिखाए। जहां पर में वो जो उन लोग का सभा होता था, सभागार भी दिखाए। और इतना सुंदर सुंदर चीज दिखाए जो हमने कभी देखे नहीं थे। जो भी हो, हमने वापस आए घर। आने का बाद में वही हमारा माइंड में घूम रहा था। दिन भर सब घूमे देखे, टायर्ड थक भी गए थे। जल्दी जल्दी हम लोग खाना वाना खा के 10 बजे, 10:30 बजे तक हमने सो गए। रात में रात में जैसा मैं करीबन, मेरे को तो मालूम नहीं है, रात में मैं सपना आ रहा था कि जैसा सपना आ रहा था, ये कि क्या आ रहा था नहीं मालूम मेरे को। जैसा मैं आधी नींद आधी जाग रहा हूँ, जैसा दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े मूछे और भयानक चेहरा, और वो हाथ तलवार कमर में लटक रहा है। मस्त जू मतलब दरवाजा खुला हुआ था, तो दरवाजा को ना आधा खुला हुआ था, तो दरवाजा को पूरा वो खोल खोल करके एकदम जैसा जूता जो पहना हुआ था, नागारा जूता जो है, चप जैसा चलने के से जो चमड़े का जूता का जो आवाज आता है ना, मैं मेरा कान में एकदम बिल्कुल, मैं तो आते देख रहा हूँ और कान में मैं सुन रहा हूँ कि मेरा रूम में वो घुस रहा है। तो मेरा बाजू में मेरा पत्नी सोए हुए थे, और मैं उनके साइड में मैं भी सोया हुआ था। हाँ, उसके बाद वो जब धीरे धीरे जैसा लग रहा है, और मेरे को, मैं कान में सुन रहा हूँ कि वो उसका जो आवाज जो है, मेरे को एकदम अभी तक उस आवाज को मेरे को पता है कि जो मतलब उसके शुक जूते का नजदीक भारी भरकम चेहरा। उसके बाद में मेरे को एकदम जैसा लग रहा है कि मेरे को मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मेरा जो पैर पैर के पास आ करके मेरे एक पैर को, दोनों पैर को पकड़ लिया। दोनों पैर को पकड़ लिया तो मैं ऐसा ऐसा कर हाथ पैर में छटपटा रहा हूँ। मेरा दोनों पैर को पकड़ लिया, मेरा शरीर से पसीना पसीना हो रहा है एकदम, मतलब डर के मारे मेरा छाती में जैसा लग रहा है कि मेरे को छाती में कोई बल नहीं है, हाथ पैर में बल नहीं है। हाँ, तो मेरे को पकड़ लिया, और पकड़ करके मेरे को मतलब उठा दिया। उठा करके एकदम उठा दिया। उठा दिया तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मैं छत को मैं छू रहा हूँ। मैं दोनों हाथ से मैं छत को ऐसा पकड़ा हूँ, दोनों हाथ को। बाजू में मेरा मिसेस सोए हुआ है, मैं उनको भी जगा नहीं पा रहा हूँ। और मैं इतना जोर से आवाज कर रहा हूँ, कोई नहीं मेरा बात मेरा सुन रहा है। और मतलब मेरा मेरा बहुत भयानक दुर्दशा उस दिन हुआ था। इतना दुर्दशा मैं आज तक कभी नहीं हुआ। तो उस समय सपने में भी मैं ना, जैसे सपना बोलिए कुछ भी बोलिए, मतलब ऐसा, मतलब आधा नींद आधा जागे। तो जब मैं उसमें जब मैं ये सोच रहा था, तो मन में एक तो मन हमारे दादाजी बोले थे कि कभी भी ऐसी अगर घटना घटती है आपके साथ में, कोई आत्मा अगर परेशान करता है या तो कुछ, इस मंत्र को तो जप करना। इस मंत्र को 3 बार जप करेगा तो तेरे को वो ये कुछ नहीं कर पाएगा। और मन ही मन मैं उस मंत्र को, मेरे को याद आया, अब उस मंत्र को मैं जप करने लगा। जब मैं 3 बार 4 बार जप किया तो ऊपर से मेरे को नीचे फेंका, और मैं धाए लाके जमीन में गिरा। हमारा पीछे में हमारा धर्म पत्नी उठ जो के वो उठ के बैठ गई। अरे आप धीरे धीरे नहीं बैठ सकते, इतना जोर से आके बैठ गए आकर के। हाँ, तो उस समय मेरा तो एकदम बनियान अब जो पहना हुआ था, मेरा पूरा एकदम पसीना में तरबतर हो रहा था। पूरा पसीना पूरा भीग गया था। और मेरा जो हाल जो था, मैं आपको क्या बताऊं, मैं वो उसको मैं बयान नहीं कर सकता। उस समय मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा बोला, तो मिसेस तुरंत, हमारा पत्नी जो है, तुरंत एक गिलास पानी मेरे को पिलाई। पिलाने के बाद में मेरे को पूछ रहे हैं कि आपको बुरा सपना देखे क्या। बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो सो जाओ, सो जाओ। तो हम चुपचाप लेटे रहे, हमको नींद नहीं आई। मगर हमारा मिसेस जो पत्नी जो है, उनको फिर उनको कुछ एहसास हुआ। उनको बाद में एहसास हुआ
वो भी कुछ बोले नहीं। ले दे के कैसे भी करके सवेरा हुआ। मेरे को रात भर मैं जाग जाग के बैठा रहा। उस जो भयानक दृश्य जो है, भयानक जो कहानी है, उसको मैं याद कर करके मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं एकदम सो नहीं पाया, आँख पूरा लाल हो गया था, सूज गया था। एक तो मेरे को डर लग रहा था, और ऐसा मेरा जिंदगी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और मेरा तो बहुत बुरा हाल था। उस भयानक जो चेहरा था, वो मैं आपको क्या बताऊं। मगर मेरे को ऐसा लग रहा था, वो मेरे से कुछ कहना चाहता था। वो जो भी हो, मैं तो डर गया हूं ना। मैं तो डरा हूं। और मेरे को जिस तरह से वो मेरे साथ में किया, तो मैं डरा हूँ। जो भी है, डर तो था मेरे को। वो ले दे के सवेरे हुए, हमारी जो रिलेटिव है, वो उनको भी कुछ एहसास हुआ कि वो हमें पूछने लगे, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? और नहीं नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं अगर उनको बोलूंगा तो वो भी डरेंगे। और इस डर के मारे, ये जिसके कारण मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मिसेस को तो कुछ आभास हुआ, उसको भी वो लग रहा था कि उसको भी कुछ लगा कि कुछ आपको भी कुछ महसूस हुआ है। उनको भी कुछ महसूस हुआ है कि ऐसा कुछ है, हो सकता है। जो भी हो, उसके बाद में जब मैंने दूसरा दिन इसके बारे में पूछताछ शुरू की, नीचे जा करके वहाँ के जो पुराने जो एरिया के लोग थे, तो उनसे मैं पूछताछ शुरू की। तो उसका जो हुलिया मैं उनके साथ में बयान किया, तो बताया, ये ये जो फ्लैट जो बनी है, ये मनहूस है। क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे को बोला, बाबूजी, आप आप सही सही आप उस बात बोल रहे हो। ये मनहूस फ्लैट है। आज तक 20 साल हो गया इस फ्लैट कंप्लीट नहीं हो पाया। और इस फ्लैट में वो जो छठवां मंजिल में जो आप थे ना, उस फ्लैट में जो भी जाता है उसके साथ में कुछ ना कुछ घटना घटता है। और उसमें जो मतलब कभी भी उस फ्लैट उस फ्लोर में कोई जाना नहीं चाहता। और उस फ्लोर में जिस मकान में आप गए हैं, वो वाला कमरे में कोई नहीं जाना चाहता। हमेशा वो खाली रहता था। हाँ, जो भी है। उस फिर ऐसा हमको बताया कि यहाँ पर मैं कुछ पुराने कुछ मतलब कब्र तो नहीं था, मतलब कुछ घटना घटी थी। मगर वो घटना क्या है वो भी मेरे को बता नहीं पाए। मैं उनको मैं पूछ जबरदस्ती में पूछा उनको कि आप बताइए क्या घटना है। नहीं बाबूजी, हम इसके बारे में आपको नहीं बोल सकते। आप हमें ना पूछे तो अच्छा है। तो जो भी है, इतना ही मेरे को बताया था। तो मैं इस कहानी को, और इस भयानक जो मेरे साथ में हादसा हुआ, इस हादसा को आपके साथ में मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद में मेरा साथ जो मतलब जो सिचुएशन में मैं फील किया हूँ, उस सिचुएशन में दूसरा कोई अगर मतलब फेस ना करे। ये इस कहानी को आपको अगर अच्छा लगे, तो मेरा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।